श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण नारायण। प्रकरण पहला, सूत्र 3। संस्कृत श्लोक का अनुवाद है। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान, अर्थात यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। व्याख्या है। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल हैं, इसीलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों से बना शरीर, भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक हैं, अनित्य है। ये पंच तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू समस्त दृश्य का, प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं, यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। जो यह मैं कौन है जिसके ये सभी हैं,
निश्चय ही ये सभी मैं से भिन्न है। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र जी राजा जनक जी को आत्मज्ञान कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे संभव हो सकती है। मुक्ति कैसे हो सकती है, कैसे होती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण।